Good morning, all of you. This is Mr. Pizzatitis from Salem classes. So, students, today we will discuss about chapter 1.3 Heaven on a Stick. This is the question answer section as for the class 8 communicative English. So, these are very long answers. All the things it is impossible to translate in Hindi. That is why I will just read for you only, and you yourself try to be understood. Okay, somehow I will little bit translate also. So before entering to this video lecture, I would like to request you, if newly you are watching my channel, please subscribe it and hit the bell icon. At the same time, forward it to your friends and your classmates. Let us begin. How can ice cream be made at home? It's very simple. Many of the time you might have practiced it. So, simply whip 2 cups of cream by hand or with electric mixture until stiff peaks form. Slowly, dry gel can be sweetened condensed milk. Add your desired flavoring or mixing. Remove to an airtight container and a fridge. ऊपर जो लिखे हुए उन सभी को मिक्स करने के बाद आप एक जो एयर है ना कंटेनर एयर टाइट करके एक कंटेनर में आपको उसे रखना है और फ्रीज में रख देना है। फिर उसके बाद आपका आइसक्रीम तैयार हो जाएगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइडिंग रूम? हाइडिंग रूम मीन्स जहाँ पर अक्सर डायरी प्रोडक्ट्स या आइसक्रीम रखे जाते हैं उसी को हाइडिंग रूम कहा जाता है। हाइडिंग रूम इज लो टेम्परेचर कोल्ड स्टोर मेंटेन एट 30 डिग्री सेल्सियस और लोअर। तो बुक में 22, 26 इस प्रकार नंबर लिखे हुए हैं, लेकिन मैं इस आंसर को इंटरनेट से लिया था। तो एनीवे लेकिन जैसा भी है ये 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए। विद अ लार्ज स्टोरिंग स्पेस और एक लार्ज स्टोरिंग स्पेस होना जरूरी है। ऑल्सो ए गुड एयर सर्कुलेशन is maintained throughout the uniform cooling effect. It is used to store and harden, that is, to freeze the ice cream and other dairy products. साथ ही साथ उसमें हवा आने जाने का वो सर्कुलेशन सही होना चाहिए। फिर ऐसे रूम पे हम आइसक्रीम हो या डायरी प्रोडक्ट हो उसको रख सकते हैं। हाउ कैन आइसक्रीम मेड लाइट एंड फॉमी? आइसक्रीम लाइट एंड फॉमी कैसा हो सकता है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ए लार्ज अमाउंट ऑफ एयर इज मेड टू एंटर द मिक्सचर टू मेक इट लाइट एंड फॉमी। तो मैन्युफैक्चर के टाइम पर हम जो उसमें एयर एंटर करने के लिए मौका देते हैं तो ये लाइट एंड फॉमी बन जाता है आइसक्रीम का। हु वॉज जैकब रूसेल? व्हाट इज ही नोन फॉर? जैकब रूसेल कौन था और किस बात के लिए वो जाने जाते थे? जैकब रूसेल वॉज डायरीमैन ऑफ यूएस। वो यूएस का एक डायरीमैन थे। ही वॉज नोन एज द फर्स्ट कमर्शियल मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम। पहले कॉमर्शियल के तौर पर आइसक्रीम बनाने वाले के रूप में वो जाने जाते थे। When is आइसक्रीम रेडी टू बी शेप्ड इनटू बार्स? तो आइसक्रीम को कब बार्स के शेप दिया जा सकता है? इट इज़ रेडी टू बी शेप्ड इनटू बार्स व्हेन इट सेमी सॉलिड। जब वो सेमी सॉलिड में कन्वर्ट होता है तभी वो रेडी हो जाते हैं बार होने के लिए। इट्स टेम्परेचर शुड बी लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस। इसका जो टेम्परेचर है लगभग 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे हो जाना चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ आइसक्रीम डिड अर्ली रोमन इट? जो पहले रोमी लोग थे वो किस प्रकार का आइसक्रीम खाया करते थे? द अर्लीस्ट आइसक्रीम वाज प्रोबेबली इज स्नो मिक्सड विथ हनी और फ्रूट जूस।
It is known to have been eaten by Romans first of all. तो रोम के लोग ही सबसे पहले आइसक्रीम खाए थे। ये शायद हनी और फ्रूट जूस ये सभी मिला करके जो बर्फ़ में उसको मिलाया जाता था, फिर उसके बाद उसे खाते थे। Why is pasteurization important इन आइसक्रीम मेकिंग? ये पेस्टराइजेशन का क्या इम्पोर्टेंस है? ओके, इसका मैं पढ़ ही देता हूँ आंसर को। पेस्टराइजेशन इज absolutely necessary for all ice cream mixture because of two way importance reason. Heating allows the ingredient to bind. पहले बात है, जो हीटिंग होता है वो इंग्रेडिएंट्स को क्या कर देता है? बाइंड कर देता है। शुगर डिसॉल्व्स प्रोटीन हाइड्रेट एंड स्टेबलाइजर swell fats blend and the emulsifier allow all ingredients to form of a smooth mixture, creating the perfect ice cream base. Okay. 8 number, how and when did ice cream become quite popular? Okay, very simple. By the second half of the 19th century, it became quite popular. By this time, the recipe was not longer a secret. Previously, it was secret. By half of the century, it revealed. What did the early Arab and Persian eat for ice cream? The early Arabs and Persians also ate something similar called a sarbat, from which the word sarbat has been derived. Okay, sarbat and sarbat. Okay, you have to understand it. What is the role of a freezer in the making of ice cream? The total mixture then cooled and put into freezer. Inside the freezer, the ice cream mixture has been stripped all the time. The main answer is the ice cream mixture has to be stripped all the time. Okay. What are the various ingredients of ice cream mixture? The ingredients are first collected and mixed. They are then to destroy any bacteria or germs that may present in them. What do you mean by homogenization in ice cream making? To produce a smooth texture, the milk fat is broken up into tiny particles. This process is called an homogenization. Why should ice cream be eaten soon after it has been made? Ice cream can be eaten after it has been made unless the bacteria can be grown quickly. How was ice cream made before the invention of refrigeration? Before that, ice cream was made in revolving churns. A layer of ice and salt was put outside the containing. In the ice cream mixture, it slowly froze the ingredient while they were going to be resolved and mixed. What was Prince Catherine's role in the history of ice cream making? She played a major role that she has taken her cook to France. Because of that only, the secret has been revealed in France than after other countries. So students, in this section we have discussed the question answer, and previous I uploaded video, book exercise, everything.
If you have any doubt or any requirement, please make a comment. Okay, then thank you. May God bless you. Have a good day.